नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को मैं बताना चाहूँगा, फाइनली आप लोगों का जो इंतज़ार है वो लगभग ख़त्म है। अब बस एक होता है ना कि 99% हम लोग पहुँच चुके हैं, बस 1% बाकी है और वो आपको अगले सप्ताह देखने को मिलेगा। मतलब अब बस फॉर्मेलिटीज़ बाकी हैं, आपका सारा काम हो चुका है दोस्तों। आज मेरे काफ़ी साथी एचएसएससी के दफ्तर भी गए थे और उसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्दी इसी चैनल पर आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। हालांकि जो बातचीत हुई उसकी वीडियोग्राफी करना सख्त मना था, तो हमने वो काम नहीं किया। लेकिन हाँ, हरियाणा के दफ्तर जाने की वीडियो हम लोगों ने रिलीज़ की। लेकिन साथ ही हमारे साथ में जो आज को आपको खबर मिली है दोस्तों, दैनिक सवेरा के जरिए, आज दैनिक सवेरा की टीम जो है वो कल भी वहां पहुंची थी, आज भी वहां पहुंची है, क्योंकि उनको बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस करने थे। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए वो सारे क्लैरिफिकेशन बहुत आसान तरीके से यहाँ पर रख दिए हैं और मैं आपको समझाना चाहूंगा कि क्या क्या अब आपकी जेबीटी की भर्ती में हो रहा है और आगे आने वाले चंद दिनों के अंदर आपको क्या क्या प्रक्रियाएं देखने को मिलेंगी विद इन एक सप्ताह के अंदर अंदर। बाय द वे, आज वार है बृहस्पतिवार और कल है शुक्रवार। आपको पता है कि शनिवार के बाद इतवार की छुट्टी और फिर मंडे को आपका फिर से काम शुरू होगा। तो 2-3 दिन तो ये वाले हैं और फिर अगले सप्ताह के 6 दिन हैं। करीब 8 दिन आज से बाकी हैं, जो पूरी प्रक्रिया आपके सामने होती हुई दिखेगी। आपके फॉर्म निकलेंगे, सारी चीजें होंगी, वो मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पर। लेकिन एक बार देखते हैं कि दैनिक सवेरा ने इस पर जो रिपोर्ट दी है वो मैं उसकी सत्यता की मैं जांच करता हूं, क्योंकि इनकी टीम वाकई में मुझे या फिर मेरी टीम को, ठीक है, मतलब एसएससी के दफ्तर में मिली, तो मैं इस खबर की मैं जांच करके दे रहा हूं आपको कि ये खबर सत्य है। एकदम इन लोगों ने जो भी डाला है इस खबर में वो बिल्कुल सत्य है। समझते हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने हरियाणा में जेबीटी के फ्री नोट्स का ग्रुप बनाया हुआ है ना। आपसे बहुत सारे लोगों से प्यार मिल रहा है, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1000 ग्रुप हो भी चुका है, 1000 छात्रों का, और काफी सारे छात्र ऐसे हैं 500-600 जो हमारे पेड बैच के साथ भी जुड़ चुके हैं, जो पढ़ाई शुरू भी कर चुके हैं। तो ये जो है ये फ्री ग्रुप है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता आने का। 9773776087 इस नंबर पर आपको बस व्हाट्सएप पर हाय हरियाणा लिख के भेजना होता है मेरे को, ठीक है। मैं ग्रुप में ऐड अपने आप कर देता हूं आप लोगों को, आपको वहां पर फ्री नोट्स मिलते रहेंगे। अच्छा, रही बात कि सर अब बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं कि जो खुद से तैयारी नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या है, ठीक है, उनके लिए भी एक गाइडेड प्रोग्राम बनाया भाई, है ना, आप लोगों के लिए, क्योंकि हमें तो हर तरीके से हेल्प करनी। और इसको कोई ये सोचे कि कोर्स बेच रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो भाई देखो किसी भी तरीके से सोच सकते हो। इंसान को पॉजिटिव नेगेटिव सोचना उसके खुद की बात पर होता है कि वो किस तरीके से सोचता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने तो नहीं सोचा, या फिर मेरी टीम ने तो नहीं सोचा कि हम क्यों जाएं खामखा, है ना, अपना समय क्यों खराब करें वहां पर। लेकिन हम लोग गए क्योंकि हम लोगों को भी जानकारी जुटाने का शौक था। बाय द वे, मैं पूरी जानकारी आपको समझा दूं कि तो बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनकी भर्ती पर अब थोड़ा संकट मंडराने लगा है। यानी कि ऐसा नहीं कि वो भर्ती नहीं होंगी, लेकिन वो अब जो भर्तियां हैं वो लगभग क्या कहेंगे दोस्तों, वो थोड़ी सी डिले होंगी। लेकिन एक ऐसी भर्ती है जो डिले होने के चांसेस जिसमें कम है, और वो है हरियाणा जेबीटी की भर्ती। उसके पीछे क्यों चांसेस कम है, यहाँ पर पूरी खबर को मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। जेबीटी के 1398 पदों की विज्ञापन 1 सप्ताह के भीतर संभव, इजिली संभव है। मौलिक शिक्षा विभाग ने ऑलरेडी, आपको पता है कि आयोग के पास पीआरटी के 1398 पदों पर क्या भेज रखे, आग्रह भेज रखा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हरियाणा के जो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एचएसएससी के चेयरमैन है, उन्होंने भी ये साफ बयान दिया है अपना कि भाई जेबीटी की भर्ती को हम कुछ भी करके चाहते हैं कि उसका एग्जामिनेशन पहले करा दें। दोस्तों, अगर आप में से बहुत सारे छात्र ये सोचते हो कि भाई अगले महीने तैयारी करूंगा, है ना, या फिर वेट करूंगा, तो मैं सबको बता दूं किसी को भी तैयारी करने का समय नहीं मिलने वाला है। ये बिल्कुल वैसा ही होगा कि सब लोग अपना जो है लक आजमा कर आएंगे, ठीक है, बेहतरीन तरीके से, ठीक है। याद रखिएगा, सब लोग अपना क्या करेंगे, सब लोग अपना लक आजमा कर आएंगे, ठीक है। उसके बाद कम से कम 8 दिन का समय दिया जाएगा आप लोगों को। अब आपकी भर्ती जो फॉर्म निकलेंगे वो याद रखिएगा आपको 1 सप्ताह मिलेगा बस, ठीक है। कितना, 1 सप्ताह मिलेगा, और उस 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपको क्या करने हैं, आपको फॉर्म फिलअप करना है। याद रखिएगा क्या करना है, 1 सप्ताह के अंदर आपको फॉर्म फिल करना है। तो बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनकी डीएलएड है ना, जिनकी बीएड
सॉरी डीएलएडी होगी एनएमएस बेसिस में तो, है ना, डिप्लोमा ही चलेगा, यानी जेबीटी की मार्कशीट वगैरह उनके पास नहीं होगी। और एंड टाइम पर आधार कार्ड में नाम, उसका नाम भैया अपना पहले देख लेना, क्योंकि अब इसका 1 सप्ताह मिलने वाला है। आप लोगों को इधर उधर भागने की बजाय कोशिश करो कि अपना सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रख लो। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? परिवार पहचान पत्र लग सकता है, इसमें आधार कार्ड लग सकता है आप लोगों का, इसमें आप लोगों से एक इनकम सर्टिफिकेट भी मांगी जा सकती है अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस कोटा में है, ठीक है, उसकी आपको स्पेसिफिक आपको सर्टिफिकेट देनी होगी। अपनी कास्ट सर्टिफिकेट रख लेना, और जो अन्य राज्य के छात्र मैं उनको बता दूं सब जनरल उसमें कंसिडर करे जाओगे। और एचटेट की अपनी मार्कशीट निकाल के रख लेना, अगर नहीं है तो सबके पास होनी चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट टाइम पे जाते हो, सप्ताह भर का समय मिलता है, वहां भिवानी भागोगे एचटेट की डिग्री लेने, वो मिलेगी नहीं, तो वो चीजें अपनी उठा के रख लेना अभी से ही। एक और चीज है, आयोग सभी पात्र आवेदकों का पेपर लेगा। देखो जितने भी पात्र आवेदक हैं, पात्र आवेदक का मतलब क्या है मैं आप लोगों को बता दूं कि पात्र आवेदक वो छात्र होंगे जिन्होंने एचटेट पास कर रखा होगा, 12th होगी, और जिनके पास डिप्लोमा होगा। अगर किसी ने एचटेट पास कर रखा है, उसने 12th कर रखी है और उसके पास डिप्लोमा है, तो आप एक पात्र आवेदक माने जाएंगे, आप फॉर्म भर पाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है, आप फॉर्म भर पाएंगे बहुत आसानी से। और यह पेपर भी आयोग की तैयारी पर निर्भर करेगा, याद रखिएगा, है ना। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों कि अब आपके 1 सप्ताह के अंदर भर्ती है, 1 सप्ताह के अंदर फॉर्म है, और मोस्ट प्रोबेबली है कि भाई आप लोगों को अगस्त सितंबर में पेपर भी देखने को मिल जाए इसका, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि आपकी भर्ती उससे पहले पहले कंप्लीट करा दें। जब तक ये अपना क्या कराने जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा, जब तक ये अपना बेसिकली पेपर कराने जाएंगे। अच्छा, अब मैंने आप लोगों से कहा था कि यार एक बैच के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा, तो बैच के बारे में जानकारी कुछ इस तरीके से। सबसे पहले दोस्तों देखो, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग नाखुश हैं, है ना, कह सकते हैं कि सर मान के चलो भर्ती नहीं आ रही, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि भर्ती नहीं आ रही फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ये रिस्क लेने को तैयार हैं कि अगर 1 साल क्या 6 साल भी भर्ती नहीं आएगी ना, तो आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, यानी कि टेक्स्ट बुक अपनी ओर से भाई 6 साल आपको फ्री में पढ़ाएगा। हिंदी, हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप लोगों को रिकॉर्डेड, पूरे बढ़िया तरीके से रिकॉर्डेड करके प्रोवाइड करे जा रहे हैं। बहुत सारे छात्र कहेंगे, सबसे पहले नंबर नोट डाउन कर लो, ये नंबर सेव कर लो, है ना। अगर पसंद आए, बैच पसंद आए तो तुरंत इस पर व्हाट्सएप कर देना, HSSC बैच, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, या फिर जेबीटी बैच, जो मन करे वो व्हाट्सएप कर देना। कुल मिलाकर अपनी बात समझा देना कि मुझे जेबीटी वाला बैच लेना है, इस वाले नंबर पर, है ना, आपको बढ़िया मिल जाएगा। अच्छा, बैच भी मैं दिखा देता हूं दोस्तों कैसा है, कैसा दिखता है, ठीक है, थोड़ा सा देख लो, फिर आप लोग अपने सजेशन भी मुझे देना कि कैसा है कैसा नहीं है, कौन सी चीज और ऐड करा दूं, कोई चीज कमी लगे, कैसी भी कमी लगे बता देना, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी ओर से, ये मुझे लगता है कि बैच आप लोग अपनी ओर बना रहे हैं, क्योंकि जो छात्रों ने मेरे से डिमांड करी थी पिछले कुछ दिनों में, जो छात्रों ने मांगा था, वो सारे सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे डाल दिए। तो सुपर कोचिंग पर अगर हम आ गए, तो सुपर कोचिंग पर आने के बाद जैसे कि हमें पता है कि हमारा HSSC का है, तो हम HSSC लिख देंगे, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और HSSC लिखने के बाद में ये हमारा HSC JBT PRT टॉप पर आ गया, ठीक है। 1075 का है, लेकिन इसे थोड़ा सस्ता करने का जुगाड़ भी अपने पास, एक कोड दे रहा हूं, कोड है LOKESHB, लोकेश भी कोड है। जैसे इसे अप्लाई करोगे 999 का हो जाएगा बैच। बैच के अंदर क्या क्या है भाई लोग, सबसे पहले तो यार टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट्स ये आपको दिए जा रहे हैं, तो स्टडी नोट्स आप पढ़ सकते हो, टेस्ट सीरीज पढ़ सकते हो, ये सेल्फ स्टडी का मटेरियल होगा। बहुत सारे छात्र मांगते हैं ना कि सर खुद से नोट्स नहीं बनाने पड़े, खुद से मेहनत ना करनी पड़े, और ऑब्वियस सी बात है अगर 1 महीना मिला तो आपको बने बनाए नोट से ही तैयारी कर लेनी चाहिए, रादर देन अलग अलग नोट्स बनाओ। यहाँ देखो हरियाणा जी के, देखो बेटा आपको हरियाणा जी के ऐसे कोई पढ़ा ही नहीं सकता। देखो ध्यान से कितने लेक्चर हैं आपको, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, डिस्ट्रिक्ट हरियाणा डिस्ट्रिक्ट 7, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा 8, 22 डिस्ट्रिक्ट, 22 आपको कितने दे दिए, 22 लेक्चर दिए आप लोगों को, ये ताकि एक एक जगह की बढ़िया तरीके से आप जियोग्राफी समझ सको, आप उसकी भूगोल को समझ सको हरियाणा के को। उसके बाद आपको यहाँ पर वेलफेयर स्कीम दे दिए, करंट अफेयर दे दिए, सिविक दे दिया, आपको हिस्ट्री दे दी हरियाणा की। उसके बाद अगले सब्जेक्ट देखो गणित में, देखो ये गणित में कितने लेक्चर दे दिए, सारे चैप्टर हैं, देख रहे हो ये सारे चैप्टर कवर हैं। अब इसके बाहर बताओ भाई क्या आएगा, इसके बाहर कल को सिलेबस में आने लगा तो इसके बाहर क्या देगा ये बता दो मेरे को आप, है ना। अच्छा यहां पर अगर आप कंप्यूटर भी दिया है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन कंप्यूटर के फंस सकते हैं आपके। टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज है दोस्तों जो CDP जिसे हम बोलते हैं ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो इसके बहुत सारे लेक्चर्स हमने यहाँ पर दिए हैं, ये सारे लेक्चर आप देख सकते हो, है ना, अगर ये आता है तो ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी जनरल नॉलेज, क्योंकि आपको ये सब तैयार करना पड़ेगा।
एशियंट हिस्ट्री में हड़प्पा वगैरह, स्टोन एज है ना, तुम सब जानते हो, बुद्धिज्म वगैरह सब है, मिडिवल हिस्ट्री है, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, है ना, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया पूरा। तो कुल मिलाकर ये है कि यार आप अगर 999 रुपए अगर आप देखोगे ना, मार्केट में किताबें नहीं आती। और ये पूरी तरीके से आप लोगों के लिए जो बैच रहेगा ना, मैं कहूंगा आपके लिए वर्दी बैच है, पूरा पैसा आपका रिटर्न रिफंड तरीके का टाइप का बैच है। एक एक पैसे की आप यहाँ पर कीमत ले सकते हो। क्यों? 121 तो पेपर दे दिया आप लोगों को, 121 पेपर दे दिए। अब आप खुद मुझे बता दो, 121 पेपर की किताब 300 रुपए के आसपास आएगी? नहीं आएगी? हाँ है ना, बिल्कुल। आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स दिए हैं, यानी कि सारे सब्जेक्ट की किताब लेने की जरूरत नहीं है। कितने सब्जेक्ट है? 7 है। 200 रुपए भी मानो तो 1400 रुपए की कितनी हो गई? किताब हो गई, 1400 रुपए की किताब हो गई। अच्छा जी, अब मैं क्लास जोड़ लू, 300 से ज्यादा क्लास है, मैं 1 रुपए की एक क्लास मानू तो भी ये 300 रुपए हो गए। ठीक है, 300 300 600 यानी 2000 रुपए हो गए भैया, मोटा माटी। ये तो मोटा माटी हिसाब लगा रहा हूं, लेकिन इस पे भी 999 में अगर आपको बैच मिल रहा है तो कोई बुराई नहीं। आपको बस एक काम करना है, आज ही आप लोगों को इस वाले नंबर पर 9113782617 इस पर हाई जेबीटी लिख के भेज देना है। ये बैच रहेगा, एडमिशन आज ही लो, आज से पढ़ाई करो, क्योंकि कल से शायद मौका मिले ना मिले। हर कोई इसी बाट में बैठा है, इसी बाट को जोहरा भाई कि जिस दिन भर्ती आएगी ना उसी दिन तैयारी करना स्टार्ट करूंगा, है ना। तो बहुत पीछे रह जाओगे अगर ऐसा करोगे, तो बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रिक्वेस्ट है, मेरे पास ऑलरेडी एडमिशन हो चुके हैं स्टूडेंट्स के, और मुझे पता है ना कितनी सीरियसली उन लोगों ने तैयारी करना शुरू भी कर दिया है। हाँ, ग्रुप में अगर आप देखो, अगर आप लोगों को लगता है कि सर ये फीस बहुत ज्यादा है, मेरे को फ्री में पढ़ना है, तो कुछ कुछ मटेरियल आप देते रहना। तो मैं कुछ कुछ मटेरियल तो भैया देता ही रहूंगा आप लोगों को, फ्री में नोट्स तो मिल ही रहे। बाकी आप ग्रुप में आके देख लो कितने सीरियस है स्टूडेंट, और आप कितने सीरियस हो, है ना, आप कितने सीरियस हो। 9773776087 इस वाले नंबर पे आप हाय हरियाणा लिख के भेज दो बस मेरे को, है ना, अगर आपको नोट्स के ग्रुप में ऐड होना है तो। ठीक है, चलो भाई लोगों, इतनी ही खबर थी आज की। जो भी अपडेट आएगी कल परसों, जैसे जैसे अपडेट आ जाएगी, अपने भाइयों को सबसे पहले अपडेट रखूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो भैया छोटा मोटा प्यार भी भेज देना, क्योंकि आप लोगों के लिए टीम भी भेजी है, पहुंची है, सारी जानकारी जुटाई है। और फिर भी आप लोगों को अगर बुरा लगे तो बुरा भी लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में भाइयों, क्योंकि देखो एट द एंड में सब लोग तुम्हारी जीत है। मानते हो नहीं मानते हो? समझ रहे हो? मैं कोई ऐसा हरियाणा सरकार की तरह नहीं हूं जो जनता की सुने ना सुने। ठीक है, मैं हरियाणा सरकार नहीं हूं, मैं तो एक अध्यापक हूं। मैं तो सुनूंगा, है ना। जब छात्रों ने बैच की कहा तब बैच लॉन्च किया, जो सब्जेक्ट बोले वो सब्जेक्ट डाल दिए। तुम्हें भी लगता हो ना कि सर ये सब्जेक्ट और ऐड कर दो, कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, बस तुम लोग बोलना। अच्छा, अब कल को आ जाता है सिलेबस, तो सर जी ये बैच तो हमने ले लिया। सिलेबस अगर आ जाता है तो आपको लाइव एक नया बैच फ्री ऑफ कॉस्ट अलग से दिया जाएगा, जो सिलेबस पर आधारित होगा। ये मेरा प्रॉमिस है, मेरा वादा है, टेक्स्ट बुक का वादा है। थैंक यू सो मच।